नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक का कुछ करंट अफेयर्स, ठीक है ना। और ये रेगुलर आप कोशिश करेंगे कि हर वीक का आपको एक करंट अफेयर्स का वीडियो उपलब्ध हो जाए, ठीक है ना। करंट अफेयर्स की इस कड़ी में कुछ नई चीज़ों का हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, ठीक, कि एशिया के धनाढ़ व्यक्तियों की एक लिस्ट आई है ना। और कोई चौंकाने वाली बड़ी लिस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे अमीर जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो मुकेश अंबानी जी हैं, ठीक, जो कि अगर एशिया के हैं तो निश्चित रूप से ये भारत के भी प्रथम यही हैं। और जो सेकंड रिचेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं, वो गौतम अडानी जी हैं, जो दूसरे स्थान पर हैं, ठीक है। और इस लिस्ट में वो बनाने वाला है IIFL वेल्थ ब्यूरो इंडिया रिचेस्ट की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी जी हैं। अनिल अंबानी जी की कुल संपत्ति 7,18,000 करोड़ रुपए है। गौतम अडानी जी की 5,059 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, ठीक है। और सबसे चौंकाने वाली ये है कि पिछले एक साल में औसत जो अडानी जी ने पर डे कमाया है वो 102 करोड़ रुपए पर डे, ठीक है ना। मतलब एक आम आदमी 1,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा है, लेकिन अडानी जी ने, ठीक है ना, बहुत मेहनत की और इन्होंने 1,000 करोड़ से ज़्यादा हर दिन कमाया है। अब इसमें उनकी मेहनत है और कोई किसी और की भी मेहनत है वो नहीं पता, लेकिन अडानी जी ने और मुकेश अंबानी जी ने 163 करोड़ और गौतम अडानी जी 102 करोड़, ठीक है। आगे रिपोर्ट में एक अच्छा पहलू ये है कि इसमें महिलाएं, कुल 47 महिलाएं भी शामिल हैं, ठीक है, जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ से ज़्यादा है। और इसमें गोदरेज समूह की स्मिता कृष्णा गोदरेज जो है वो सबसे रिचेस्ट महिला हैं भारत की, जिनकी संपत्ति जो है वो 31,300 करोड़ है और ये महिलाओं में प्रथम है, ठीक है। सबसे कम उम्र की बात करें तो उद्यमी में भारत पे, ठीक है, कि शाश्वत नाकरानी, जिनकी उम्र मात्र 23 साल है, वो भारत की सबसे कम उम्र की, ठीक है, महिला है, ठीक है। जबकि कन्फ्लुएंट की को फाउंडर नेहा नरकड़े, ठीक है, जिनकी उम्र 36 वर्ष है, ठीक है, ये भी इस लिस्ट में शामिल है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। दिलीप बिल्डकॉन के दिलीप सूर्यवंशी, ठीक है, इनकी कुल संपत्ति लगभग 4100 करोड़ है, सॉरी 4,100 करोड़, ठीक है। ये भी इस सूची में मध्य प्रदेश के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है। चलिए अगला। चलिए एक महत्वपूर्ण है कि भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष जो हैं, ठीक है, वो एयर चीफ मार्शल विक्रम राम चौधरी, ठीक है। और ये जो स्थान लेंगे वो RKS भदौरिया का लेंगे। चौधरी जी ने 48,000 घंटे, ठीक है ना, कुल विभिन्न विमानों को इन्होंने चलाया है। ये 48,000 घंटे बहुत बड़ी बात है। 1982 में ये भारतीय वायुसेना से जुड़े थे, ठीक है ना। ऑपरेशन मेघदूत तो 86 अभियान और ऑपरेशन सफ़ेद सागर 1999 में जो कारगिल घुसपैठ हुई थी, ठीक है, तब भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वायुसेना की सुविधा इन क्षेत्रों में उपलब्ध करवाने में, ठीक है ना, जो वर्तमान एयर चीफ मार्शल हैं विक्रम चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। साथ ही उन्होंने पश्चिमी कमान के प्रमुख के रूप में कार्यभार भी संभाला है। तो नए वायुसेना जो अध्यक्ष हैं वो एयर चीफ मार्शल विक्रम चौधरी हैं, ठीक। ये मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, कि हाल ही में मध्य प्रदेश के बालाघाट में उत्पादित होने वाले चिन्नौर धान को GI टैग दिया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में उगाए जाने वाले चिन्नौर धान को GI टैग दिया गया है। ज्ञात है कि इसके लिए महाराष्ट्र जो है उसने भी GI टैग के लिए अप्लाई किया था, लेकिन फिर मध्य प्रदेश की जो चिन्नौर बालाघाट में उत्पादित होने वाली है उसको ये GI टैग मिला। भारतीय संसद ने वर्ष 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत
जियोग्राफिकल इंडेक्स ऑफ गुड्स द्वारा लाया गया है, जो कि वर्ष 2003 में पारित हुआ, जिसके बाद में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड की तरफ से यह टैग दिया जाता है। अभी तक 2003 से 2004 से लेकर अभी तक 366 उत्पादों को ये जीआई टैग दिया जा चुका है। 2004 में दार्जिलिंग चाय, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पहला था जिसको जीआई टैग दिया गया था। मध्य प्रदेश में की बात करें तो कड़कनाथ मुर्गा और इंदौर के पोहे को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। कड़कनाथ मुर्गा आपने सुना होगा, अमीरों की पार्टी की शान होता है और ऐसा माना जाता है कि इसका चिकन जो होता है वो ब्लैक होता है, इसका खून भी ब्लैक होता है, ठीक है। झाबुआ जो जिला है, ठीक है, वो इसके लिए जाना जाता है। और इंदौर का पोहा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मीठा होता है, ठीक है, और इंदौर की शान माना जाता है, तो इसको भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन मुख्य रूप से आप ध्यान रखिएगा कि जो बालाघाट है, जो लैटराइट मिट्टी धान उत्पादित जिला भी है मध्य प्रदेश का सबसे अधिक, ठीक है, उसकी चिन्नौर धान को जीआई टैग दिया जा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने एक नई विशेष साइट जारी की है, ठीक है, और वो है india@75.mp.gov.in, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए एक विशेष साइट जारी की गई है, ठीक है, वो दिख रहा है आपको india@75.mp.gov.in। ये ऐसे इस टाइप के प्रश्न भी एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश के एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये अक्टूबर में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत सरकार द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इसे मनाया जा रहा है। विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वेबसाइट को 15 अगस्त 2022 तक के सभी प्रस्तावित व अब तक के आयोजित कार्यक्रमों को इस कैलेंडर में दर्ज करवाएं, ठीक। अगला 2 अक्टूबर तो महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों की जयंती रहती है, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को कश्मीर साबरमती आश्रम में पहली बार कश्मीरी भाषा में, ठीक है, बापू का प्रिय भजन गुजा, ठीक है, और बापू का प्रिय भजन था वैष्णव जन तेरे कहिए, और ये विख्यात सूफी कश्मीरी गायक गुलजार अहमद गने द्वारा गाया गया, ठीक। साथ ही नवजीवन ट्रस्ट, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ने महात्मा गांधी की आत्मकथा एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग को कश्मीरी और बोडो भाषा के संस्करण का भी लोकार्पण हुआ, और जिसके बाद कुल 18 भारतीय भाषाओं में इसको प्रकाशित किया जाने लगा है, ठीक है। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जबलपुर पहुंची स्वर्णिम विजय मशाल, ठीक है। देखिए 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और इस युद्ध के बाद, ठीक है, आप इससे पहले थोड़ा सा चीज़ें जान लीजिए कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान जो भी है और पश्चिमी पाकिस्तान जो भी है, और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है। तो 1971 में, ठीक है, पाकिस्तान से बांग्लादेश जो है वो अलग हुआ, ठीक है, और इसके लगभग 50 साल हो गए। इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और भारत पाक युद्ध भी हुआ। उसके 50 साल पूरे होने पर, ठीक है, 2021 में स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है, और 4 दिशाओं में, ठीक है, ये स्वर्णिम मशाल जो है वो भेजी गई थी, जिसमें से एक मशाल जो है वो जबलपुर में पहुंची, और 16 दिसंबर को ये सारी मशालें जो हैं फिर दिल्ली पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है ना। देखिए, पिंक बॉल टेस्ट में शतक जमाने वाली पहली जो महिला हैं वो हैं स्मृति मंधाना, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि स्मृति मंधाना ने ये 127 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया में बनाए, ठीक है, और ऐसा करने वाली वो विश्व की पहली महिला हो गई हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। तो ये भारत की पहली महिला है और विश्व की भी पहली महिला है, ठीक है ना, कि जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इतने रन बनाए हो 127।
इससे पहले 1935 में इंग्लैंड की मार्केटेरा मैकलाघन ने 119 रन बनाए थे और उसके बाद 124 रन बनाए थे, ठीक है। इंग्लैंड की मॉली हाइट 1949, ठीक है ना। तो ये भारत की ओर से भी और विश्व की किसी भी टीम की ओर से ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं स्मृति मंधाना, ठीक है। चलिए अगला है पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान 2.0 जारी किया, ठीक। आप जानते होंगे कि ऐसा पहला अभियान जो है स्वच्छ भारत अभियान वो 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और 2 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, इसका सेकेंड वर्जन आया, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये एक्चुअली करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अभी बस इतना ही कि इसके दूसरे चरण का जो शुरुआत हुई स्वच्छ भारत मिशन 2.0, साथ ही अमृत मिशन 2.0 की भी शुरुआत इसी के साथ साथ कर दी गई है, ठीक है। और जिसका जो उद्देश्य है वो आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाए गए हैं, नदियों को साफ किया गया है, ठीक है ना। शहरों को स्वच्छ रखने का कार्यक्रम इसके अंतर्गत किए गए हैं। अब इसका जो लक्ष्य होगा वो शहरों में 100% घरों को पेयजल पहुंचाना तथा शहरों के गंदे पानी का उपचार करना भी इसके अंतर्गत शामिल रहेगा। और साथ ही साथ इस योजना में कुल व्यय जो आएगा वो 4.4 लाख करोड़ 4.4 लाख करोड़ रुपए इसके अंतर्गत खर्च किए जाएंगे। तो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 साथ ही अमृत मिशन 2.0, ठीक है ना, इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है, 2 अक्टूबर 2021 से, ठीक। इसके अलावा अमृत मिशन 2.0 के तहत स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर पेयजल सर्वे, जैसे अभी स्वच्छता सर्वेक्षण होता है सभी जिलों पर, ठीक है ना, नगर पालिका नगर निगम में, ठीक है, उसी टाइप के अमृत मिशन के तहत, ठीक है, सर्वे होगा पेयजल पर, ठीक है, कि किस जिले में किस शहर में कितने लोगों तक